क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दिन खत्म होने वाले हैं? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है। चीन ने पाकिस्तान से अपनी कंपनियों का बकाया वसूल करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि उनके मुल्क ने चीन से फायदा लेकर सिर्फ जिनपिंग के मुल्क को धोखा दिया है, लेकिन अब चीन पाकिस्तान से पाई वसूल करने की तैयारी में है। कभी चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से ऊंचा बताने वाले पाकिस्तानी आज चीन की दोस्ती को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है चीन से पाकिस्तान की दोस्ती लंबी नहीं चलेगी। इसकी वजह है चीन की वसूली की खबर। कहा जाता है उधार प्रेम की कैंची होती है। अब जैसे ही चीन ने पाकिस्तान से अपना बकाया मांगना शुरू किया, पाकिस्तानी चीन से दोस्ती भूल गए। जिनपिंग ने शहबाज को बकाया वसूली का अल्टीमेटम दे दिया है। जिनपिंग ने शहबाज से कहा है कि वो पाकिस्तानी बिजली कंपनियों का बकाया लौटाएं। चीन की बिजली कंपनियों का पाकिस्तान पर 550 अरब रुपए बकाया है। पाकिस्तान कंगाली की वजह से इस बिल का भुगतान नहीं कर पाया है। अब चीन के अल्टीमेटम के बाद टेंशन में आए शहबाज शरीफ भागे भागे चीन जाने वाले हैं। इससे पहले भी चीन की कंपनियां पाकिस्तान को ब्लैकआउट करने की धमकी दे चुकी हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए, बकाया न मिलने पर चीन की बिजली कंपनियों ने अगर आपूर्ति बंद कर दी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसके लिए आपको अभी पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति का हाल दिखाते हैं। ये हाल कराची का है तो बाकी पाकिस्तान का हाल समझा जा सकता है। यानी चीन की कंपनियों ने बिजली देनी बंद कर दी तो पाकिस्तान ठप पड़ जाएगा। वैसे पाकिस्तान सुई से लेकर जहाज तक हर चीज के लिए चीन पर निर्भर है। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि खैरात ले लेकर पाकिस्तान किसी जोक की तरह चीन के पैसों को चूस रहा है और इसके बदले चीन को पाकिस्तान से सिर्फ ठेंगा मिलता है। ये बात अब पाकिस्तानी भी खुलकर बोल रहे हैं। इसके अलावा सीपैक पर भी चीन पाकिस्तान से ठगा महसूस कर रहा है, जिसके बाद चीन की कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। चीन ने पाकिस्तान को 67 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया है। सीपैक के नाम पर बड़ा निवेश किया है, लेकिन अब पाकिस्तान में चीन के लोगों की जान भी सुरक्षित नहीं। साफ है, पाकिस्तान में इतने ज्यादा पैसे डूबने से नाराज चीन अब पाकिस्तान से अपनी पाई वसूल करना चाहता है। इसलिए शहबाज शरीफ भागे भागे चीन जा रहे हैं ताकि जिनपिंग को मना सकें, या यूं कहें चीन की मजबूरी का फायदा उठाकर और ज्यादा पैसा चूस सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात पाकिस्तान से राहुल गांधी को मिले समर्थन की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सियासत शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में राहुल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तस्वीरें लगभग साल भर पुरानी है, जब पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री और भारत पर कमेंट करके अक्सर बेइज्जत होने वाले इमरान के साथी फवाद चौधरी अचानक गाड़ी से निकलकर ऐसे भागे जैसे हुसैन बोल्ट की आत्मा अंदर घुसी। फवाद चौधरी तब पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागे थे। फवाद ने तब से भागना शुरू किया तो पहले इमरान खान का साथ छोड़कर भाग गए, फिर पाकिस्तान के चुनाव से भी भाग गए। लेकिन अब इमरान खान जेल में है तो फवाद चौधरी को भारत के चुनावों में बड़ा रस आ रहा है। अक्सर गलत चीजों के लिए चर्चा में रहने वाले फवाद अब एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। फवाद चौधरी का राहुल के समर्थन में पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल के भाषण वाली एक पोस्ट को शेयर किया है। एक्स में किए गए अपने पोस्ट में फवाद ने राहुल ऑन फायर लिखा है। पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल फवाद चौधरी ने तो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाले इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर जारी करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, लेकिन इस पोस्ट के बाद भारत में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए। और अब 24 की सरकार में सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे हॉट सीट में से एक हैदराबाद की। वो इलाका जिस पर पिछले 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की माधवीलता ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के पक्ष में इस समय हैदराबाद की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। हैदराबाद जो कि ओवैसी परिवार का मजबूत गढ़ बना हुआ है, कई दशक से यहाँ पर
ओवैसी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इस किले को भेदने के लिए माधवीलता ने पूरी ताकत झोंक दी है और उसके पीछे बीजेपी के बड़े नेता भी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। माधवीलता भी पूरे जोश में दिख रही हैं। पिछले कुछ समय में लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि हैदराबाद में बोगस वोटों के जरिए वहां जीत हासिल करती रही है एमआईएम। और इस वक्त रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हुजूम दिख रहा है, जनसैलाब दिख रहा है हैदराबाद की सड़कों पर। माधवीलता, जो कि ये माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही हैं। बीजेपी ओवैसी के गढ़ में पूरी ताकत झोंक रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए। हैदराबाद के कई लोकसभा चुनाव आपने देखे होंगे, कई सियासी लड़ाई देखी होगी, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। इस बार ओवैसी का गढ़ भेदने के लिए बीजेपी कितनी तैयारी से उतरी है, उसे आप अमित शाह के रोड शो की तस्वीरों से समझ सकते हैं। हैदराबाद की गलियों ने ऐसा भगवा नजारा कभी देखा है। हर तरफ पुष्प वर्षा और कमल का जोर है। जहां नजर जाएगी सिर्फ बीजेपी में नजारा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर चुनावी पंडित भी कहने लगे हैं कि 24 में ओवैसी के लिए हैदराबाद जीतना आसान तो नहीं होगा। अब तक असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ स्टेज पर बड़े मंचों पर चुनावी भाषण देते रहे हैं, अपने विरोधियों को निशाना बनाते रहे हैं और बड़े मंच से ही वोटरों को लुभाते रहे हैं। लेकिन 24 की तस्वीर अलग है। ओवैसी वोट के लिए गली गली घूम रहे हैं। ओवैसी वोट के लिए लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। हैदराबाद की गलियों में किसका शोर? ओवैसी के डोर टू डोर कैंपेनिंग के मायने क्या? बीजेपी आरएसएस वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो न को आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे। सिख 24 की सरकार में अब बात अगली 2 हॉट सीट की, यानी अमेठी और रायबरेली की। आज की रात अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस समर्थकों को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अगले 16 घंटे में अमेठी रायबरेली के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। लेकिन कौन बनेगा चुनावी समर का योद्धा? अमेठी की फुर्सत हो रहा है, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। तो क्या माना जाए, अब इंतजार खत्म हो जाएगा? इन सब के बीच अमेठी तैयार, रायबरेली तैयार, समर्थक तैयार, बूथ मैनेजर तैयार, प्रशंसक तैयार, लेकिन नहीं तैयार तो उम्मीदवार। लेकिन एक बार फिर उम्मीदों की नई तारीख और नया समय बता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कल यानी 2 मई को दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दी। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं, या फिर इस बार वो रायबरेली से उम्मीदवार बनेंगे, या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, या फिर इन दोनों से इतर किसी तीसरे और चौथे को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब जो कुछ होना है उसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय ही बचा है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई ही है। हालांकि इन सब के बीच खबरें आती रही हैं कि दोनों ही जगहों पर सियासी जमीन को हरा भरा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल सोनिया। जी न्यूज़।